रमेश नाम का एक दुकानदार था जो एक केमिस्ट की दुकान चलाता था। दवाइयों की अच्छी समझ थी और वह हर दवा की सही जगह और उपयोग जानता था। उसके ग्राहकों का उस पर बहुत भरोसा था। लेकिन एक बात थी, वह भगवान को नहीं मानता था। उसके पिताजी ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा कहता कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। इसके अलावा उसे ताश खेलने का भी बहुत शौक था। जब भी समय मिलता दोस्तों के साथ बैठ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि शाम को बारिश हो रही थी। दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो वह दोस्तों के साथ ताश खेलने लगा। तभी एक छोटा बच्चा भागता हुआ दुकान में आया। अंकल, मेरी मम्मी बहुत बीमार हैं, प्लीज दवाई दे दीजिए। रमेश का मन नहीं था ताश छोड़ने का, लेकिन दोस्तों के कहने पर उसने दवाई निकाल कर दे दी। तभी अचानक लाइट चली गई। बिना ध्यान दिए उसने शीशी बच्चे को पकड़ा दी। दोस्त चले गए और जब लाइट आई तो जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। जिस दवा की जरूरत थी वह अभी भी वहीं रखी थी और उसने गलती से चूहे मारने की दवा दे दी थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अगर बच्चे ने अपनी मां को वह दवा दे दी होगी तो डर के मारे वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति पर पड़ी। उसके पिताजी कहते थे, मुसीबत में एक बार हाथ जोड़ लेना, रास्ता मिल जाएगा। आज पहली बार रमेश ने हाथ जोड़े और कहा, भगवान अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद कीजिए। तभी वही बच्चा दौड़ता हुआ वापस आया। अंकल, मुझे एक और शीशी चाहिए। रमेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। बेटा, पहली वाली बोतल कहाँ है? अंकल, बारिश में मैं फिसल गया और वह शीशी गिरकर टूट गई। अब दवाई बिखर गई, मम्मी को नहीं दे पाया। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को सही दवाई दी और कहा, बेटा, पैसे की चिंता मत करो, मम्मी को ठीक करो। उस दिन रमेश को एहसास हुआ कि सच में कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। वह भगवान के सामने गया और बोला, आज समझ में आया, भक्ति में शक्ति होती है। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में होती हैं। भरोसा बनाए रखिए, कृपा अवश्य मिलेगी।